उत्तराखंड में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। केंद्र से गए पर्यवेक्षकों राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल ने लगाई मुहर। करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया, इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित किया। पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल के पास पेश किया सरकार बनाने का दावा। 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। एक बार फिर प्रमोद सावंत होंगे गोवा के मुख्यमंत्री। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में विधायकों ने नाम पर लगाई मुहर। सभी लोगों ने कहा कि हम सब प्रमोद सावंत जी के समर्थन में हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद प्रमोद सावंत ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल से की मुलाकात। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद प्रमोद सावंत ने आज तक से की खास बातचीत। कहा पूरा करेंगे लोगों से किया हर एक वादा। हमने जो प्रॉमिस किया है, जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में दिया है, वो सब वादे हम पूरे करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेंगे। 100% हम सभी वादे पूरे करें। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 5 दूसरे विधायकों को कैबिनेट में मिली जगह। मणिपुर में बीरेन सिंह के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने भी समारोह में की शिरकत। पंजाब में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा। हरपाल सिंह चीमा बने राज्य के वित्त मंत्री। कुलतार सिंह संधवा चुने गए पंजाब विधानसभा के स्पीकर। सीएम भगवंत मान ने रखा नाम का प्रस्ताव। हरपाल सिंह चीमा ने किया समर्थन। दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। 33 साल की उम्र में बनेंगे सबसे कम उम्र के राज्यसभा सदस्य। क्रिकेटर हरभजन सिंह भी बने पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार। लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल को मिला मौका। आईआईटी दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर संदीप पाठक के भी आम आदमी पार्टी ने बनाया पंजाब से राज्यसभा उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव में निभाई थी रणनीतिकार की भूमिका। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों पर सुलगी सियासत। अकाली दल ने कहा बाहरी लोगों को मौका देना पंजाब और पंजाबियत को पहला झटका। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों से की मुलाकात। कैंप हाउस में हुई मीटिंग। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिले पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। मुख्यमंत्री बनने की दी शुभकामनाएं। आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने भरा नामांकन पर्चा। रोड शो के जरिए दिखाई टीएमसी की ताकत। खुली जीप में सवार होकर शत्रुघ्न सिन्हा ने किया रोड शो। बाबुल सुप्रियो की सीट छोड़ने से खाली हुई आसनसोल लोकसभा सीट। नामांकन भरने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने आज तक से की खास बात। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। अगर मैं बाहर का हूं तो अपने बीजेपी के फ्रेंड्स लोग बताएं तो बड़ी कृपा होगी उनकी कि मोदी जी क्या है। आसनसोल की बालीगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए बाबुल सुप्रियो ने भरा पर्चा। टीएमसी ने बनाया है उम्मीदवार। छोड़ दिया था मेरे लिए एक नया राजनीतिक जर्नी शुरू हो रही है। जिसको जो कहना है कहने दीजिए। दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। कोयला घोटाले में हो रही है पूछताछ। पार्टी के आधार पर नहीं दिए, मेरिट के आधार पर दिए। तो ये किसी पार्टी का अवार्ड नहीं है या रिकॉग्निशन नहीं है, देश का रिकॉग्निशन है। पद्मश्री से सम्मानित किए गए 125 साल के स्वामी शिवानंद योग के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए राष्ट्रपति कोविंद ने दिया सम्मान। द कश्मीर फाइल्स को लेकर जारी है सियासत। भोपाल में कांग्रेस के नेताओं ने वाजपेयी, आडवाणी और वीपी सिंह की फोटो लेकर थिएटर में देखी फिल्म। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने की कश्मीर फाइल्स रोकने की मांग। बोले नफरत परोस रही है फिल्म। अब क्या बैन लगेगा? अब तो जो होना था वो हो चुका, सबने देख ली। लेकिन सेंसर बोर्ड से मुझे शिकायत है कि उन्होंने इस पहलू को गौर ही नहीं करा।
दुर्गापुर में संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देखी फिल्म, थिएटर में जमकर लगाए जय श्री राम के नारे। बिहार के बांका में जारी है जहरीली शराब का कोहराम। 3 दोस्तों की पार्टी में एक की मौत, दूसरे की आंखों की रोशनी गई, तीसरे की हालत गंभीर। बांका में 13 पर पहुंचा जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा। होली के दिन 12 लोगों की गई थी जान। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर नीतीश सरकार पर भड़के पप्पू यादव। कहा, हर जगह बन रही है शराब, प्रशासन है मूक दर्शक। सरकार ये बताए कि शराब से मरने वाले लोगों का अंतिम दिन कब होगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में 8वें दिन भी टीडीपी के विधायकों का प्रदर्शन। अवैध शराब को लेकर जता रहे हैं विरोध। रांची पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के आंदोलन में देंगे साथ। आओ साथ चले ने प्रसादम रथ का किया विस्तार। लोकसभा स्पीकर ने अपने घर से दिखाई हरी झंडी। अब दिल्ली के 4 अस्पतालों में तीमारदारों के लिए मुफ्त बटेगा खाना। पुष्कर सिंह धामी के नाम के ऐलान के बाद खटीमा में झूम उठे समर्थक। जमकर की आतिशबाजी, मिठाई बांटकर खुशियों का किया इजहार। भविष्य में उम्मीद करता हूं कि 5 साल में उत्तराखंड का नाम हिंदुस्तान के नक्शे पर अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा। धामी जी को बहुत बहुत मेरी बधाई। यूक्रेन में शांति सेना भेज सकता है अमेरिका। 25 मार्च को पोलैंड दौरे पर चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पुतिन ने बाइडेन पर किया पलटवार। बोले, अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से टूटने के कगार पर है दोनों देशों के रिश्ते। रूस और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जताया विश्व युद्ध का डर। बोले, यूरोप को रूस के साथ बंद करना चाहिए कारोबार। यूक्रेन की सेना ने जारी किया ओडेसा में तबाही का वीडियो। रूसी हमले में इमारतें और पुल सब कुछ ध्वस्त। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है रूस। कई शहरों में मिसाइल अटैक और हवाई हमले। यूक्रेन के 24 से ज्यादा शहरों में हमले का अलर्ट। मिकोलेव मिलिट्री बेस पर भी रूस ने किया बड़ा हमला। कई इमारतें बनी खंडहर। कोमेल की तरफ रूस के घायल सैनिक बसों में जाते दिखे। यूक्रेन के मुताबिक अब तक करीब 2500 रूसी सैनिकों के शव ले जाए गए। कीव में लगातार जारी है रूस की बमबारी। शॉपिंग मॉल के मलबे से फंसे लोगों को राहत और बचाव टीम ने बचाया। यूक्रेन ने मारियोपोल में हथियार डालने से किया इनकार। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों से कही थी आत्मसमर्पण की बात। 4 लाख से अधिक नागरिक अभी भी युद्ध के बीच फंसे। मारियोपोल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं लोग। दिल्ली एनसीआर में त्योहारों पर आतिशबाजी की पाबंदी को लेकर 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता ने दायर की है याचिका। कम नहीं हो रही है एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें। विशेष अदालत ने 4 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। हिजाब विवाद को लेकर एएमयू में प्रोटेस्ट मार्च। अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर छात्रों ने जताया विरोध। अरुणाचल के तिराप में मुठभेड़ के दौरान एक शख्स की मौत के बाद बवाल। असम राइफल्स के जवानों से भिड़े लोग। बिहार के समस्तीपुर में पलटी तेज रफ्तार गाड़ी। 4 कलाबाजियों के बाद भी ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के सिवनी में बलात्कार के आरोपी के घर चला बुलडोजर। गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रशासन का एक्शन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में खाई में गिरी मुसाफिरों से भरी कार। सेना के जवानों ने सभी 11 यात्रियों का किया रेस्क्यू। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। सिलेबस पूरा करने की मांग को लेकर हल्ला बोल। आगरा में रेलवे अस्पताल की बड़ी लापरवाही। बिना जानकारी दिए डॉक्टरों ने कर दी महिला की नसबंदी। पीलीभीत में दिन दहाड़े हाईवे पर आंखों में मिर्च झोंककर लाखों की लूट। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए नकाबपोश बदमाश। बिहार के बांका में नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद हत्या। लोगों में जबरदस्त गुस्सा। हमीरपुर में 80 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या। बेटे पर लगा वारदात को अंजाम देने का आरोप। दिल्ली वालों को बेहाल कर रही है मार्च की गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक कल से तापमान में आएगी गिरावट। नॉर्मल अगर देखा जाए तो इसकी जो साधारण तापमान है उससे काफी ज्यादा चल रहा है। 8 से 9 डिग्री कल चल रहा था। आज मेरे ख्याल से थोड़ा 1 डिग्री कम होगा तो ग्रेजुअली, लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा। 36 के पास रहेगा 3 दिन के अंदर, फिर बढ़ेगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मई जून जैसी गर्मी। बचने के लिए हर तरह के जतन कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में भी सितम ढा रही है सूरज की तपिश। अकोला में 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा। टूट गया 10 साल का रिकॉर्ड।
मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी, आगरमालवा में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मार्च में ही तपने लगा राजस्थान, ज्यादातर जगहों पर 40 डिग्री के करीब है तापमान। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने महाकाल के दर पर टेका मत्था, भव्य भस्म आरती के किए दर्शन। आगरा में ताज महोत्सव का आगाज, उद्घाटन के दौरान सूबे के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने जमकर बजाया नगाड़ा। 571 अंकों की गिरावट के साथ 57,292 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 169 पॉइंट्स गवाकर 17,117 पर बंद। नुकसान की भरपाई के लिए डीजल की थोक बिक्री पर 28 रुपए तक ज्यादा कीमत वसूलेंगी पेट्रोलियम कंपनियां। रिटेल ग्राहकों को पुरानी कीमतों पर मिलता रहेगा डीजल। इस बार होली पर ऑनलाइन बिक्री में 30% का इजाफा, कई ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री दिवाली से भी आगे निकली। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कीमतों में जल्दी ही 10 से 15% का इजाफा होने का अनुमान, सप्लाई चेन में ब्रेक के असर से बढ़ेगा रसोई का बजट। बीते 1 से 1.5 महीने में स्टील की कीमतों में 25% और सीमेंट के दाम में 15% का इजाफा, महंगाई के असर से रियल एस्टेट सेक्टर 5 से 10% तक बढ़ाएगा दाम। नितिन गडकरी ने किसानों को चीनी का उत्पादन कम करके एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने की दी सलाह, कहा ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही किसानों की भी आय बढ़ेगी। भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड और बीएसएनएल के मर्जर की तैयारी में है सरकार, बीएसएनएल के सीएमडी पीके पुरवार ने दी जानकारी। दिल्ली में 12 से 14 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार, मोहन गार्डन स्थित कमल मॉडल स्कूल में पहले दिन 426 बच्चों को लगे टीके। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ, 282 रन के टारगेट के जवाब में कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने किया मैच बचाने का काम। क्रेग ने तोड़ा ब्रायन लारा का 18 साल पुराना रिकॉर्ड, एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंदें खेलने वाले बल्लेबाज बने।